अपनी जगह। आजकल धर्म तो रहा ही नहीं, जात बिरादरी जैसी बातें भी भूल गए। अब क्या बिना नहाए धोए नौकर चौके में घुसेंगे? इस पर समर का स्वर ऊंचा हो गया था। अम्मा, दोनों भाभियां मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसीलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहता। पर सोनिया तो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा सकती है। कभी आपने सोचा है आपके लाड़ प्यार से वह कितनी बिगड़ती जा रही है? इसे भी तो दूसरे घर जाना है। क्या यह ठीक है कि घर की सभी औरतें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें और बेचारी मीरा ही घर के कामों में जुटी रहे? तो किसने कहा है इसे नौकरी करने के लिए? घर में इतना कुछ है कि आने वाली 7 पुश्तें खा सकती हैं। वैसे माँ, है तो यह छोटे मुंह बड़ी बात, पर हम भी सोनिया को इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना कि वह स्वावलंबी बने। अगर उसकी ससुराल के लोग भी उसके साथ वैसा ही सलूक करें जैसे आप लोग मीरा के साथ करते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? सोनिया की तुलना मीरा से करने का अधिकार किसने दे दिया तुझे? वह किसी छोटे घर की बेटी नहीं है। बेटे के सधे हुए आग्रह के स्वर को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई अम्मा चीखी। समर उसके पल के बाद एक पल भी नहीं रुके थे। मीरा को लगभग घसीटते हुए घर से चले गए थे। बैंक से कर्ज लेकर नया घर बनवाया और एक नई गृहस्थी बसा ली दोनों ने। एक मारुति जैन गाड़ी भी किस्तों पर ले ली थी, लेकिन मीरा खुश नहीं थी। बार बार यही कहती, मेरी वजह से तुम्हारा घर छूटा। समर उसे समझाते, जहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए क्यों परेशान होती हो? 6 महीने बीत गए, पर सब पीड़ा से छटपटाती मीरा अस्पताल पहुंची। ससुराल से कोई नहीं आया। सहकर्मी डॉक्टरों ने देखभाल में कोई कमी नहीं रखी थी। माँ, पापा और समर एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटे थे। फिर भी मीरा के मन में एक कसक सी थी कि कितना अच्छा होता अगर समर के घर से भी कोई आता, उसके सिरहाने खड़ा होता। नामकरण वाले दिन उमा दीदी अपने दोनों बेटों के साथ आई थी। उम्र में वह समर से 10 साल बड़ी थी, फिर भी वह मीरा से हम उम्र सहेलियों की तरह ही मिली। पर जब अम्मा, भाभी, भैया में से कोई नहीं आया, तो मीरा की रुलाई का बांध फूट पड़ा। वह उमा दीदी के कंधे पर सर रखकर बोली, दीदी, मैं तो सोचती थी बच्चे के आने के बाद सारी दूरियां अपने आप मिटती चली जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। 1.25 महीने बाद मुन्ने को लेकर उसी चौखट पर पहुंची मीरा, जहां से कभी अपमानित होकर वह लौटी थी। समर ने उसे रोकना चाहा, पर वह नहीं मानी। देर सवेर बेटे के लिए तो मोह जाग जा सकता है। बहू तो पराए घर की होती है, उसे तो स्वयं ही परिवार में अपनी जगह बनानी होती है। यही विचार था मन में। वह ससुराल पहुंची तो अम्मा घर पर नहीं थी। दरवाजे पर ही बड़ी भाभी की 7 साल की बिटिया मृणाल और ननद सोनिया मिल गई। देखते ही अपरिचय के भाव तीर आए थे। सोनिया तो अंदर चली गई। मृणाल वही खड़ी मीरा का चेहरा ताकने लगी। पहचाना नहीं क्या मृणाल? मैं तुम्हारी चाची। मीरा नाम सुनते ही वह डर कर और पीछे हट गई, तो उसने स्वयं को मुन्ने को पलंग पर लिटा दिया और मृणाल को पुकारा, नन्हे मुन्ने से नहीं खेलोगी? मृणाल अब सहज होकर मुस्कुराने लगी थी। मुन्ने को मृणाल के पास लेटाकर मीरा पूरे घर का चक्कर लगा आई। पूरा घर बेतरतीब पड़ा था। भाभी पलंग पर लेटी कराह रही थी। उन्हें बहुत तेज बुखार था। मीरा ने केमिस्ट को फोन कर दवाइयां मंगवाई। फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर भाभी के माथे पर पट्टियां रखने लगी। कुछ देर के बाद भाभी का बुखार उतरने लगा। मीरा इस बीच चौके में जाकर दलिया बना लाई। घर के अन्य सदस्यों के लिए भी दाल सब्जी छोंक दी। अब भी उसे याद था, महाराजिन के हाथ का पका खाना अम्मा नहीं खाती हैं। 12 बज चुके थे। भाभी की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी थी। अम्मा अभी तक लौटी नहीं थी। मीरा ने डोंगे में दलिया पलटकर उसमें दूध डाला और भाभी के पास जा बैठी।
भाभी की आंखों में स्नेह झलक आया था। सोनिया अब भी तुनकी हुई थी। मीरा ने कुरेद कुरेद कर उसकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा तो वह सहज हो उठी थी। मृणाल मुन्ने के साथ खेल रही थी। तनाव के बादल छटते जा रहे थे। इतने में अम्मा आती दिखाई दी। अम्मा की बेरुखी अब भी पहले की तरह कायम थी। उन्होंने एक उड़ती सी नज़र मुन्ने और मीरा पर डाली। मीरा ने खुद उनकी गोद में मुन्ने को डाल दिया था। उसे अब भी विश्वास था कि स्नेह की आंच से मन में ठोस हुई भावनाओं को पिघलाया जा सकता है। पोते को आशीर्वाद नहीं देंगी? उसने अम्मा की आंखों में झांका। उन्होंने सोने का सिक्का पोते की हथेली पर रख तो दिया, पर वैसा अपनापन अम्मा ने नहीं दिखाया जैसा मीरा चाहती थी। घर लौटने के बाद भी मीरा बराबर बड़ी भाभी का हाल चाल पूछती रही, परहेज और दवा के बारे में भी बताती रही। उसकी सद्भावना के आगे बड़ी भाभी नस्तक हो उठी थी। फोन पर ही सिसक उठी और बोली, मीरा हमें माफ कर दो, बड़ी ही बदसलूकी की मैंने तुमसे। भाभी बात कर ही रही थी कि तभी सोनिया ने फोन छीन लिया। भाभी मुन्ना कैसा है, भैया कैसे हैं? वहीं बैठी बैठी सबके बारे में पूछती रहोगी या घर आकर मिलोगी भी? उस दिन के बाद से सोनिया और मृणाल जब भी समय मिलता मुन्ने से खेलने पहुंच जाती। भाभी फोन पर ही मुन्ने की परवरिश की हिदायतें देती रहती। कभी कभी अम्मा से छिपकर मुन्ने के लिए सौंफ मिश्री की भुगनी और मीरा के लिए पिस्ते बादाम की कतली भी बच्चों के हाथ भिजवा देती। धीरे धीरे समर के परिजनों से मीरा की दूरी सिमटने लगी थी, पर उसे तो अम्मा के पास पहुंचना था। परिवार की दूरी तो वही थी। अचानक अम्मा की कराहट ने मीरा को अतीत के झरोखे से खींचकर वर्तमान पर ला पटका। सामने ईसीजी मशीन का मॉनिटर उनके हृदय की धड़कनों का संकेत दे रहा था। एकाएक अम्मा की सांसें फूलने लगी, शरीर पसीने पसीने हो गया। वह घर के सभी सदस्य घबरा गए। सोनिया जोर जोर से रोने लगी। तीनों भाई उसे सहारा दे रहे थे। मंजली भाभी भी 2 दिन पहले ही पहुंची थी। डॉक्टर ने मीरा को कमरे में बुलाकर बताया, स्थिति नाजुक है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे जमा करवा दीजिए। अगले कुछ पलों में मीरा डॉक्टर शेरावत के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। समर दोनों भाइयों के साथ बाहर चहलकदमी कर रहे थे। बड़ी भाभी मुन्ने को गोद में लिए हैरान परेशान सी इधर उधर डोल रही थी। माँ के दूध पर पलने वाले बच्चा 3 घंटे से सिसक रहा था। कुछ ही देर में तीनों भाई, दोनों भाभियां, उमा दीदी, सोनिया बाहर खड़े पेड़ की छाया में बैठ गई। भाभी गहरे मौन सागर में डूब सी गई। सोनिया उन्हें सचेत करती हुई बोली, क्या सोच रही हो भाभी? लंबी सांस लेकर भाभी बोली, कहने को तो अम्मा की 3 बहुएं हैं, पर हर जगह हर समय मीरा अपनी जगह खुद बना लेती है। बेचारी बिना रुके हर वक्त दौड़ भाग करती रहती है, फिर भी उठते बैठते अम्मा उसे कोसती रहती है। सच, हम सब ने उसके बारे में कितना गलत धारणा बनाई थी। ऑपरेशन थिएटर से जब अम्मा को स्पेशल वार्ड में लाया गया, तब तक सांझ घिर आई थी। मीरा मुन्ने को लेकर घर चली गई थी। भूख से बिलखता बच्चा रो रो कर हलकान हो उठा था। संक्रमण की वजह से किसी को भी अम्मा से मिलने की अनुमति नहीं थी। गहरी नींद के नशे में भी उनके जागते दिमाग में विचारों के बादल उमड़ रहे थे। अम्मा ने लड़खड़ाती आवाज में मीरा का नाम लिया तो सभी उनके इर्द गिर्द सिमट आए थे। टूटते स्वर में वह बोली, मीरा कहाँ है? कमजोरी से फिर आंखें मूंदने लगी थी। अगले दिन थोड़ी हालत सुधरी तो उन्होंने समर से कहा, मैं मीरा से मिलना चाहती हूँ। मैंने उसका बड़ा ही अनादर किया और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। द्वार पर आई सुहागिन का निरादर किया। अम्मा दुखी मन से कहने लगी, मैंने तो उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया
और उसने मुझे जीवन दान दे दिया। अम्मा की बातों का उनकी संतान कभी बुरा नहीं मानती। समर बोला, इन 3 सालों में मुझसे ज़्यादा तो वह तुम्हारे लिए छटपटाती रही है अम्मा। उस रात अम्मा को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह की किरण के साथ जब कमरे का पर्दा सरका तो पूरा कमरा गुलाब की सुगंध से महक उठा। खिड़की के पर्दे सरका कर मीरा ने पूछा, अम्मा अब कैसी हैं? आंखें मूंद कर उन्होंने गर्दन को थोड़ा हिलाया, फिर इशारे से उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। दिन के उजाले में मीरा के ताजगी भरे चेहरे को अम्मा अपलक निहारती रह गई। सुंदर तो तू पहले से ही थी, माँ बनकर और भी निखर गई। तभी मंजली भाभी मुन्ने को लेकर कमरे में आई और बोली, दादी को प्रणाम करो। अम्मा उसे आशीर्वाद देती रही, सहलाती रही, पुचकारती रही, क्या नाम रखा है? ऐसे कैसे नाम रखते अम्मा, वह तो आपको ही रखना है, मीरा ने आदर भरे भाव से कहा। तो अम्मा खुद को अपराधीन समझने लगी। हृदय की पीड़ा के तिनकों को आंसुओं से बुहारते हुए वह दृढ़ स्वर में बोली, इस रविवार को मुन्ने का नामकरण समारोह हम सब मिलकर अपने घर पर मनाएंगे। जिस चौखट से तुम अपमानित होकर निकली थी वहीं पर आशीष पाने के लिए लौटोगी। अम्मा की आंखें नम हो उठी। ना जाने कब आंसू के 2 कतरे टपक कर मीरा की हथेली पर टपके आंसुओं से मिल गए। मीरा को महसूस हुआ कि ससुराल की देहरी पर उसने आज अपना पहला कदम रखा है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए